हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यूपीएसआई की लगातार हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करते चले आ रहे हैं। आज हम लोग मैथ की क्लास देखेंगे जिसमें पहला चैप्टर होगा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति मैथ का पहला चैप्टर होता है, लेसन होता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही जनरल क्वेश्चन होते हैं। अगर आप 1 से 8 तक की किताबें उठा लेंगे और उससे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सारा संख्या पद्धति का क्वेश्चन लगभग उसी से आ जाएगा। कुछ टीचर लोग कहते हैं कि 1 से 8 तक का जो पढ़ाया हुआ रहता है वो कहीं नहीं पूछता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप संख्या पद्धति को देखेंगे तो वही सब चीज़ें जो हमने 1 से 5 और छठी से 8वीं तक पढ़ी है वही सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं मैथ का पहला क्लास। और इस क्लास को देखिए और इसका अध्ययन कीजिए और अपने यूपीएसआई एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए। तो चलिए देखते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति का मतलब होता है, संख्या का मतलब संख्या और पद्धति का मतलब होता है प्रणाली, संख्याओं की प्रणाली। तो इसमें पहला जो है हेडिंग हम लोग देखते हैं प्राकृतिक संख्या। पहला हेडिंग है आपका प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। इसमें देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, जिससे जिस संख्या से जिसकी सहायता से हम वस्तुओं की गिनती करते हैं। गिनती करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। जैसे आपका 1 2 3 4 अनंत तक। तो प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्या होती है जिनकी सहायता से हम किसी वस्तु को गिनते हैं। चलिए इसके बाद जैसे आपका हो गया 1 2 3 4 अनंत तक की संख्याएं हो सकती हैं। इसके बाद दूसरा है आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्याएं इसको कहते हैं होल नंबर्स। तो चलिए होल नंबर्स देखते हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में जीरो को शामिल कर लिया जाए तो वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं।
कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में जीरो को शामिल कर लिया जाए तो ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब देखते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में आपका जीरो नहीं है, अगर इसमें केवल जीरो शामिल कर लिया जाता है तो ये आपका पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। और पूर्ण संख्याओं को W से डिनोट करते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए देखते हैं, 0, 1, 2, 3 और अनंत तक ये आपकी संख्याएं हो गई पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या के बाद आपका नंबर आता है पूर्णांक संख्याएं। इतना आप लोग देख लिए। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर जिसकी सहायता से हम वस्तुओं की गिनती करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, जैसे 1, 2, 3, 4। अब पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में जीरो को शामिल कर लिया जाए तो ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 0, 1, 2, 3 ये हो गया। इसके बाद आपका आता है पूर्णांक संख्याएं। चलिए देखते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं दो तरह की होती हैं। एक आपका होता है धनात्मक पूर्णांक और दूसरा आपका होता है ऋणात्मक पूर्णांक। दूसरा आपका ऋणात्मक पूर्णांक होता है। और पूर्णांक संख्याएं आपकी होती हैं वे संख्याएं जिनके समुच्चय में ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक के साथ जीरो भी शामिल हो, ये आपकी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब आपका धन पूर्णांक में आ जाएगा 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट अनंत तक। और ऋण पूर्णांक में आपका आ जाएगा 0, 0 के लेफ्ट साइड वाली सभी संख्याएं आपका -1, -2 डॉट डॉट अनंत तक। ये आपका ऋण पूर्णांक हो गया। दोनों को शामिल कर लिया जाए यानी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को हम I से प्रदर्शित करते हैं, पूर्णांक संख्या को I से प्रदर्शित करते हैं। और I बराबर हो जाएगा आपका -2, -1, 0, +1, +2 अनंत तक। ये आपका हो गया पूर्णांक संख्या। इसके अलावा अब हम लोग देखते हैं पूर्णांक संख्या के बाद आता है आपका पूर्णकालिक संख्या। पूर्णांक संख्या के बाद आपका पूर्णकालिक संख्या आता है। पूर्णांक संख्या के बाद पूर्णकालिक संख्या आता है आपका। पूर्णकालिक संख्या मतलब पूर्णकालिक संख्या, पूर्णकालिक
संख्या, पूर्णकालिक संख्या। पूर्णकालिक संख्या ऐसी संख्याएं, पूर्णकालिक संख्या में ऐसी संख्याएं जिनके ऐसी संख्याएं जिनके भाजकों का योग स्वयं वही संख्या हो और भाजक में उस संख्या को छोड़ के जो भी भाजक होंगे उनको जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो। जैसे n कोई नंबर है तो इसके जितने भी भाजक होंगे n को छोड़ करके वे सभी जोड़ने पर आपका n आना चाहिए। अगर n आ गया तो वे पूर्णकालिक संख्या होगी, यानी परफेक्ट नंबर। कौन सा नंबर? परफेक्ट नंबर आपका होगा, पूर्णकालिक संख्या। चलिए देखते हैं इसके उदाहरण। जैसे आपका 6 हो गया, 28 हो गया, और आपका 496 है, 496, और आपका 8128। ये आपका पूर्णकालिक नंबर है। जैसे देखते हैं 6 का भाजक 1, 2, 3 और 6 होगा, तो इसको तो छोड़ देना है, अब इनको जोड़ लेना है। तो 1, 2, 3, 3, 6, इसका योग कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। इसका मतलब 6 क्या है? आपका पूर्णकालिक संख्या है। चलिए वैसे ही 28 का देखते हैं। 28 के आपके भाजक होंगे 1, 2, 4, 7 और 14 और 1 28 स्वयं होगा। तो 28 को छोड़ देंगे, उसके बाद इन सभी को जोड़ लेंगे। तो 2, 1, 3, 4, 7, 7, 14 और 14 28। ये आपका इस संख्या के बराबर आ जा रहा है। इसका मतलब ये भी क्या होगा? पूर्णकालिक संख्या होगा। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसके बाद है आपका सम संख्या। परफेक्ट नंबर के बाद हम लोग देखते हैं सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? सम संख्या मतलब ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। चलिए देखते हैं सम संख्या। सम संख्याएं, सम संख्याएं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स क्या होते हैं? ऐसी संख्याओं का समुच्चय, ऐसी संख्याओं का समुच्चय जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है, विभाजित होती हैं, पूर्ण रूप से विभाजित होती हैं, आपके सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्या ई बराबर आपका हो जाएगा 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट अनंत तक। चलिए तो सम संख्या ऐसी संख्याओं का समुच्चय जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद आपका आता है विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं विषम संख्या किसे कहते हैं।
विषम संख्या, ऑड नंबर। विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्याएं, ऑड नंबर। ऑड नंबर, इसमें ऐसी संख्याओं का समुच्चय, ऐसी संख्याओं का समुच्चय जो 2 से विभाजित नहीं होता है, नहीं होता है, विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं कहलाती हैं। ऑड नंबर बराबर, जैसे आपका हो जाएगा 1, 3, 5, 7 डाडा अनंत। ये आपकी सभी विषम संख्याएं हैं। तो विषम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याओं का समुच्चय जो 2 से विभाजित नहीं होता है। ऐसी संख्याओं का समुच्चय जो 2 से विभाजित नहीं होता है विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट। तो चलिए इसके कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं। जैसे इसमें कुछ नियम दिए होते हैं, उन नियम के बारे में जानते हैं। जैसे आपका अगर सम संख्या में सम संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा आपका सम संख्या ही प्राप्त होगा। सम संख्या को सम संख्या में जोड़ने पर आपका सम संख्या प्राप्त होगा। चलिए जोड़ के देखते हैं। 0 में 2 जोड़ने पर, आपका 4 में 6 जोड़ने पर 10 आता है। 2 में 4 जोड़ने पर 6 आता है, जो कि क्या है? सम है। उसके बाद विषम में विषम जोड़ने पर भी सम आता है। विषम में विषम संख्या जोड़ने पर भी 6 आता है। विषम में विषम संख्या जोड़ने पर भी क्या आता है? सम। चलिए देखते हैं करके। 3 में 5 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 8, और 1 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4। जैसा कि देख सकते हैं दोनों क्या हैं? सम संख्या है। इसका मतलब सम में सम जोड़ने पर सम संख्या प्राप्त होगी, और विषम में विषम संख्या जोड़ने पर भी सम संख्या प्राप्त होगी। और सम में, इसके बाद सम में विषम जोड़ेंगे। चलिए देखते हैं। सम में विषम संख्या जोड़ने पर सदैव विषम संख्या प्राप्त होगी। कौन सी संख्या प्राप्त होगी? विषम संख्या प्राप्त होगी। चलिए इसका अब देखते हैं उदाहरण। सम मान लेते हैं 2, आपका विषम हो गया 3, जोड़ने पर प्राप्त होता है 5, जो कि एक विषम संख्या है। एक और संख्या लेते हैं, 4 सम है और 5 आपका विषम है, जोड़ने पर 9 प्राप्त होता है, जो कि विषम है। चलिए, तो आप लोगों ने देखा सम और विषम संख्याएं, और इसके कुछ बेसिक रूल्स भी देखे। इसके बाद है आपका अभाज्य संख्याएं। इसके बाद आपका आता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य या फिर अभाज्य को ही रूढ़ संख्याएं भी बोलते हैं। अभाज्य या रूढ़ संख्याएं, अभाज्य या रूढ़ संख्याएं, इसको जो है इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर।
चलिए देखते हैं अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपका 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, अनंत तक, ये आपकी अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य या ऋण संख्याएं ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं या प्राइम नंबर कहलाती हैं। इसकी एक खासियत है, ये हमेशा आपका 6n+-1 के रूप में रहती हैं। अभाज्य संख्याएं आपका 6n+-1 के रूप में रहती हैं, अर्थात अभाज्य संख्याओं में 6 से भाग देने पर आपका या तो 5 प्राप्त होगा शेष या 1 प्राप्त होगा। क्या मतलब है इसका कि किसी भी अभाज्य संख्या में अगर हम 6 से भाग देते हैं तो अभाज्य संख्या में शेषफल आपका 5 प्राप्त होगा या फिर 1 प्राप्त होगा। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या अभाज्य है। इसके बाद आप देखेंगे अगला, जो कि आपके परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, उसको देखते हैं। चलिए, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं को देखते हैं। चलिए लिखिए, 3 हो गया, 5, 7 के बाद 11, 13 के बाद आपका 17, 19, 17 के बाद आपका 19 आता है, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद आपका 31 आता है, 31 के बाद आपका 37 आता है, और 37 के बाद आपका 41, 43, 47, 41, 43, 47 आता है। इसके बाद आपका 53, 59, 61, 53, 59 और 61 आता है। इसके बाद आपका 67, 71, 73, 67, 71, 73 और 79, 83, 89, 83, 89 और 97 आता है। तो चलिए देखते हैं 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं। अक्सर आपके जो एक पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो चलिए गिन के देखते हैं। 1 से 100 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। फिर से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। एक मिस कर रहा है कोई, आपका 2 भी अभाज्य संख्या है, 2। तो आपका हो गया 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 और 97। ये आपकी 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 25। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 से 50 तक आपकी कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो हम देखते हैं, ये आपका यहाँ तक 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं आ गई। इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो आपका 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 हो जाएगा। और एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपका 7 हो जाएगा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 11 हो गया। और 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपका 97 हो गया। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये अक्सर आपके सवाल पूछे जाते हैं। और 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 101 होगा। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 101 होगा, इसको भी ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 1 से 200 तक, 1 से लेके 200 तक आपकी 46 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 46 अभाज्य संख्याएं होती हैं, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्याएं। इसके बाद आपका आता है अभाज्य संख्याएं। कौन सी? को प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। इतना पढ़ने के बाद आप लोग को नंबर सिस्टम में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगा। इसी में से सारा सवाल आपका इसी में से आता है। तो चलिए देखते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स। चलिए, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो अभाज्य संख्याएं आपका संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका एक के अलावा एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, गुणनखंड न हो, आपका अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। चलिए, जैसे आपका हो गया 2 3 3 5 7 9
7 11 ETC, ये आपका हो गया। कहने का मतलब है कि ऐसी संख्याओं का योग, ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिसका HCF 1 हो। देखिए 2 और 3 का HCF आपका 1 होगा, 3 और 5 का HCF